भगवान शिव की एक प्रसिद्ध धार्मिक कहानी समुद्र मंथन है, जो देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस कहानी में शिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र मंथन की कथा। एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया। यह कार्य अत्यंत कठिन था और इसके लिए उन्हें मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करना पड़ा। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार, कछुए का अवतार धारण करके पर्वत को अपने पीठ पर संतुलित रखा। मंथन के दौरान समुद्र से कई मूल्यवान वस्तुएं और जीव निकले। सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला, जो अत्यंत घातक था और पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इसे देखकर देवता और दानव दोनों ही घबरा गए और वे भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। भगवान शिव ने विष को अपनी अंजलि में लेकर पी लिया। उनकी पत्नी माता पार्वती ने शिव के गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके गले से नीचे न उतर सके। इस कारण विष उनके गले में ही रह गया और उनका गला नीला हो गया। इस घटना के कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीने के बाद शिव ने तपस्या की ताकि वे विष के प्रभाव को नियंत्रित कर सकें। उनके इस बलिदान और करुणा के कारण सृष्टि विष के प्रभाव से बच गई। इसके बाद मंथन जारी रहा और अमृत प्राप्त हुआ। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया, जिससे देवता अमर हो गए और दानवों को अमृत प्राप्त नहीं हो सका। इस कथा का महत्व। एक, त्याग और करुणा। शिव का विष पीना उनके त्याग और करुणा को दर्शाता है। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने जीवन को संकट में डाला। दो, संहारक और रक्षक। शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन वे रक्षक भी हैं। इस कथा में उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग सृष्टि की रक्षा के लिए किया। 3, समन्वय का संदेश। समुद्र मंथन देवता और दानवों के मिलकर काम करने का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि बड़े उद्देश्यों के लिए समन्वय आवश्यक है। यह कहानी भगवान शिव की महानता और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान शिव की एक और प्रसिद्ध धार्मिक कहानी शिव और अंधकासुर की है। यह कथा भगवान शिव की शक्ति और उनके रक्षक स्वरूप को दर्शाती है। शिव और अंधकासुर की कथा। अंधकासुर एक शक्तिशाली असुर था, जो हिरण्यकश्यप और दिति का पुत्र था। जब अंधक जन्मा तो वह अंधा था और उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। बाद में ब्रह्मा जी की कृपा से उसने दृष्टि प्राप्त की और असीम शक्ति प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। अंधकासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे वरदान दिया कि वह केवल अपने पिता के समान किसी देवता द्वारा मारा जा सकेगा। इस वरदान से अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। अंधकासुर ने पार्वती पर भी अधिकार करने की कोशिश की। उसने माता पार्वती का अपहरण करने के लिए शिव के रूप में छल किया। शिव को इस छल और अंधकासुर के अत्याचारों की जानकारी मिली और उन्होंने युद्ध का निश्चय किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था और कई दिनों तक चला। अंधकासुर की शक्ति के बावजूद वह भगवान शिव के सामने टिक नहीं सका। शिव ने अपनी तीसरी आंख, जिसे वह अपने माथे पर धारण करते हैं, को खोलकर अंधकासुर का संहार कर दिया। इस कथा का महत्व। एक, न्याय और धर्म की स्थापना। भगवान शिव ने अंधकासुर का वध करके धर्म और न्याय की स्थापना की। वे अधर्म और अत्याचार के विरोध में खड़े होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं।
दो, पराक्रम और साहस। शिव के पराक्रम और साहस का यह उदाहरण उनकी असाधारण शक्ति और अधर्म के विरुद्ध उनकी लड़ाई को दर्शाता है। 3, तीसरी आंख का महत्व। शिव की तीसरी आंख को विनाशक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो केवल तब खुलती है जब अत्यधिक अनर्थ होता है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं, बल्कि अधर्म के नाशक और धर्म के रक्षक भी हैं। उनका प्रत्येक कृत्य सृष्टि के संतुलन और रक्षा के लिए होता है।